नाजरीन, हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान में टूरिज़म के पोटेंशल और पाकिस्तान में टूरिज़म प्रमोट करने के हवाले से बात करते आ रहे हैं। इस मकसद के हसूल के लिए अमली इक़दामात करने का उनका विजन तो काबिल सताइश और लायक तहसीन है ही। वो ख़ुद भी पाकिस्तान के तमाम इलाक़ों बल्कि यूँ कहिए कि चप्पे चप्पे से ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि वहाँ पर बसने वाले पाकिस्तानियों के कल्चर और तहज़ीब और उनके माशी हालात से भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में टूरिज़म की बात हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं और कुछ ना कुछ काम इस सिलसिले में माजी में होता भी रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की दूरअंदेशी और बसीरत का कोई सानिन नहीं। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से जो भी विजन और सोच रखते हैं उसके नताइज बहुत ही दूररस हैं और उसमें हमारी आने वाली नस्लों और मकामी लोगों की फलाह व बहबूद को ख़ास तौर पर मुक़द्दम रखा गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इस विजन को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें ना सिर्फ इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जो अपने बच्चों या ख़ानदान के बारे में सोचने की बजाय हमारी आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है, बल्कि जहाँ तक हो सके उनका ज़ोर बाजू बनते हुए हमें अपने तईं हर मुमकिन कोशिश करते हुए उनके इस विजन को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए मुकम्मल ताउन भी फराहम करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हमेशा से हमें टूरिज़म की मुख्तलिफ़ जहतों के बारे में बताते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज़म पर सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ना सिर्फ बात की बल्कि करतारपुर कॉरिडोर इसका अमली सबूत भी है, जहाँ हज़ारों की तादाद में सिख यात्री आ रहे हैं और जिस किस्म की सहूलियात उनको वहाँ मैसर होती हैं उससे पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पूरी दुनिया में उभरता है। अभी पिछले दिनों हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने टूरिज़म की एक और ब्रांच जिसको इको टूरिज़म कहते हैं उसके बारे में एक पॉलिसी दी है। इको टूरिज़म के बारे में बहुत ही कम लोगों ने पाकिस्तान में सुन रखा होगा। इको टूरिज़म की मुख्तसर तारीफ़ या डेफिनेशन हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म के तौर पर यानी ज़िम्मेदारी के साथ सयाहत के तौर पर कर सकते हैं। इको टूरिज़म की बुनियादी शर्त उस जगह या मकाम पर मौजूद स्टाफ मेंबरान और वहाँ विज़िट कर रहे सयाह या गेस्ट का इको टूरिज़म के बारे में शऊर रखना ज़रूरी है ताकि इको टूरिज़म के बुनियादी तकाज़े उनको पूरा किया जा सके, जैसे जगह जगह कूड़ा करकट ना फेंका जाए, जानवर को डराने और उनको कुछ खिलाने से परहेज़ किया जाए, कुदरती मकामात पर जाने के लिए जो मखसूस रास्ते बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, आग वगैरह जलाने से परहेज़ किया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि जलती सिगरेट या माचिस की तीली भी किसी जगह ना फेंकी जाए। मुकामी लोगों की तहज़ीब और कल्चर का एहतराम किया जाना चाहिए। उनके मज़हबी मकामात पर इन एप्रोप्रिएट क्लॉथ्स को ना पहना जाए जिससे वहाँ के लोग जिसको अच्छा ना समझते हों, ना ही इस तरह की ज़बान या कमेंट्स इस्तेमाल किए जाएं जिससे वहाँ के मुकामी लोगों की दिल आज़ारी होती हो। कोशिश ये की जाए कि मुकामी तौर पर तैयार मसनूआत और खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, ना कि ब्रांडेड और इम्पोर्टेड अशिया ख़रीदी जाएं। ये कुछ बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते हैं जिनकी पाबंदी वहाँ मौजूद हर शहरी को करना लाजमी है, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद एक तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया करना है, तो दूसरी तरफ हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारे पास जो मौजूद कुदरती वसाइल हैं उनको महफूज रखना है। लेकिन आगाही और शऊर के बग़ैर इसमें कामयाबी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ये फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है कि कुदरत ने हमें लातादाद नेमतों से नवाजा है और अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन नेमतों की हिफाजत अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए करें। क़वानीन, उसूल और ज़वाबित हमारी बेहतरी और हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, वरना वो माशरे तबाह हो जाते हैं जहाँ कानून या उसूल और ज़वाबित की पाबंदी नहीं की जाती। ऐसे मुआशरे जिसकी लाठी उसकी भैंस या माइट इज़ राइट वाले जंगल के कानून में तब्दील हो जाते हैं और जंगल में इंसान नहीं हैवान बसते हैं। इको टूरिज़म के बारे में जैसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इरशाद फरमाया कि हमारे पास ऐसी खूबसूरत जगह हैं कि अगर वहाँ पर कारें या डीज़ल से चलने वाली गाड़ियाँ वगैरह जाएं तो वो भी वहाँ की एनवायरनमेंट के लिए ख़तरे का बाइस बनती हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर मुनासिब हो तो हमें स्विट्ज़रलैंड के मॉडल को सामने रखना चाहिए। वहाँ बहुत से ऐसे विलेजेस और मकामात हैं जहाँ एक ख़ास पॉइंट तक आपको गाड़ी ले जाने की इजाज़त है, उसके बाद आप
ٹرین یا گنڈولا، جسے پاکستان میں کیبل کار یا چیئر لفٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہاں ٹرین اور گنڈولا وغیرہ بجلی سے چلتے ہیں تو یہ انوائرمنٹ کے لیے خطرے کا باعث بھی نہیں ہوتا۔ اور ریلوے کے اس نظام کو ان لوگوں نے 100 سال سے زائد عرصہ پہلے رائج کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت مشینری وغیرہ بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی اب ہمیں دستیاب ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو بارود سے تباہ کرنے کے بجائے ان کے درمیان ٹنل بنا دیتے ہیں۔ سڑکوں کے آس پاس جنگلات اور درختوں کی حفاظت بھی مستقل مانیٹر کی جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جنگلی حیات کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ موٹر ویز پر آپ کو ایسے برج نظر آتے ہیں جو صرف جانوروں کے لیے مخصوص ہیں تاکہ انہیں موٹر ویز کے دوسری طرف جانے میں دقت نہ ہو۔ اس طرح انسانی اور جنگلی حیات دونوں کسی حادثے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ ٹرینز وغیرہ بجلی سے چلتی ہیں اور اس طرح انوائرمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے، پانی اور اندرونی ماحول کو گرم رکھنے کے لیے بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی بجلی اور گیس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ لوگ غیر قانونی طور پر درخت نہ کاٹیں اور اس کی لکڑی کو بطور ایندھن استعمال نہ کریں۔ اب کیونکہ پاکستان میں بجلی اور گیس ایک تو دستیاب نہیں، دوسرے یہ بہت مہنگی بھی ہو چکی ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں اور خاص طور پر ہمارے پسماندہ علاقوں میں آلٹرنیٹ انرجی جیسے شمسی توانائی، بایو گیس اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لگنے چاہئیں، کیونکہ اس طرح حاصل ہونے والی توانائی ایک تو سستی ہوتی ہے اور دوسرے اس سے ہمارے ماحول کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ سیاسی نظریات میں ایک دوسرے کی رائے سے ضروری نہیں کہ تمام لوگوں کا اتفاق ہو، لیکن جہاں بات ریاست اور ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی بہتری کی ہو، وہاں ہمیں اپنی سیاسی وابستگیوں کو پس پشت ڈال کر اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہیے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔